एक चिन्हित सीमा तक रहूं मैं वो नदी का किनारा नहीं। एक चिन्हित सीमा तक रहूं मैं वो नदी का किनारा नहीं हूँ। अपनी नहीं सूरज की रोशनी से चमकूं मैं वो आसमां का सितारा नहीं हूँ। अपनी नहीं सूरज की रोशनी से चमकूं मैं आसमां का वो सितारा नहीं हूँ। जब तक मंजिल मिल नहीं जाती जब तक मंजिल मिल नहीं जाती तब तक जारी रहेगा सफर। जब तक मंजिल मिल न जाती तब तक जारी रहेगा सफर। मैं थक कर बैठा हूँ, अभी हारा नहीं हूँ। तो मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं अपना चैनल वी आर मेडिकल स्टडी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं मिक्सिंग, ठीक है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के थर्ड यूनिट का एक टॉपिक है मिक्सिंग। तो मिक्सिंग क्या होता है इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। मिक्सिंग का ऑब्जेक्टिव क्या, एप्लीकेशन क्या, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मिक्सिंग क्या होता है, ठीक। तो देखते हैं मिक्सिंग। देखो मिक्सिंग हम लोग सब जानते हैं कि मिक्सिंग क्या होता है। मिक्सिंग ये है कि किसी भी चीज को मिक्स करना, एक में मतलब मिश्रित करना, उसको मिक्सिंग ही कहते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि जो भी पार्टिकल्स हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंस के, ठीक है, आर मिक्स्ड टुगेदर, यानी कि एक साथ मिक्स करते हैं विद इन अ सिस्टम, किसी सिस्टम के साथ। कोई भी कुछ भी हेल्पफुल मतलब इक्विपमेंट रहेगा उससे हम लोग मिक्स करेंगे या किसी सिस्टम में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सिंग कहेंगे, ठीक। ये क्लियर हो गया कि एक या दो से अधिक सब्सटेंस हो जो को हम मिक्स करेंगे किसी सिस्टम के द्वारा, हेल्प के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सिंग कहेंगे, ठीक है। तो अभी उसके आगे देखते हैं मिक्सिंग में। देखो मिक्सिंग क्यों करेंगे हम लोग, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना। तो ऑब्जेक्टिव में देखो क्या होगा कि टू फॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक है, यानी कि ये यूनिफॉर्म मिक्सचर प्रोवाइड करता है। अगर देखिए हम लोग बना रहे हैं मिक्सिंग क्यों करते हैं, एक में मिलाने के लिए, एक में मिलाएंगे तो होमोजेनियस यानी कि यूनिफॉर्म मिक्सचर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एक फायदा होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर हम लोगों को मिल जाता है। और दूसरा देखो इनहेंस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को मतलब इनहेंस करता है, बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा देखो फॉर्म इमल्सन, यानी कि इमल्सन फॉर्म करने में भी, जैसे इमल्सन होता है ऑयल एंड वाटर को अगर मिक्स करना हो तो ये इमल्सन है। इसको मिक्स करने के लिए कोई डिटर्जेंट यूज करें, ठीक है, कोई सर्फेक्टेंट यूज करें, कुछ यूज किया जाता है जो कि इन दोनों को मिश्रित करे, ठीक। इन दोनों के जो टेंशन होता है, इंटरफेसियल टेंशन, उन सबको दूर करके एक में मिक्स करने की कोशिश करे, ठीक। तो इमल्सन यही होता है कि दोनों को मिक्स करने के लिए कोई अलग से फोर्स लगाया जाए, ठीक। तो अलग से फोर्स लगाने के काम आता है मतलब मिक्स करने में, ठीक। तो देखो सस्पेंशन हुआ, टैबलेट हुआ, सिरप हुआ, तो सस्पेंशन भी बनाया जाता है, टैबलेट भी बनाया जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। पहले मिश्रित करेंगे, छोटा छोटा हो जाएगा, फिर उसमें जैसे फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे। आप मान लीजिए ये सिरप ही ले लिए, तो सिरप को मिक्स करने के लिए कुछ फ्लेवरिंग एजेंट चाहिए, उसमें कुछ कलरिंग एजेंट चाहिए, कुछ अपने स्वादानुसार चाहिए, स्वीटनिंग एजेंट चाहिए। तो ये सिरप में इतना सब कुछ डालने के बाद उसको मिक्स करेंगे तभी तो अच्छा लगेगा ना। तो ये सब मिक्स करने में मिक्सिंग का ये सब ऑब्जेक्टिव, ठीक। अभी देखो मिक्सिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया। मिक्सिंग के टाइप्स देखेंगे तो एक दो टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है, ठीक। अब होमोजीनियस जो है यानी कि सेम नेचर, मतलब सेम सेम से मिक्सिंग होगी तो उसे होमोजीनियस कहेंगे। और जब हेट्रोजीनियस की बात आएगी तो वहां पर अलग अलग मतलब होगा, ठीक है। एक अगर मान लो सॉलिड है तो एक लिक्विड होगा, ठीक है, एक लिक्विड है तो गैस होगा। इस तरीके की मिक्सिंग को हम लोग हेट्रोजीनियस कहते हैं, यानी कि अलग अलग होगा। और होमोजीनियस यानी कि सेम सेम नेचर के होंगे, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड से मिक्सिंग करेंगे, ठीक। इन दोनों का मिक्सिंग करेंगे तो होमोजीनियस। देखो होमोजीनियस में देखो सॉलिड टू सॉलिड मिक्सिंग रहेगा तो होमोजीनियस, लिक्विड से लिक्विड, गैस से गैस, यानी देखो तीन अवस्थाएं होती है। एक प्लाज्मा तो अलग हो गया, ठीक है, लेकिन बट यहाँ पर देखो सॉलिड लिक्विड गैस देख रहे हैं। तो होमोजीनियस जब हम लोग लिखना चाहेंगे तो मिक्सिंग लिखें। मिक्सिंग पे दो डिवाइड किए, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब होमोजीनियस के अंदर आएंगे तो देखो तीनों लिख देंगे, पहले सॉलिड लिक्विड गैस लिख देंगे, और जब सॉलिड लिक्विड गैस लिखेंगे फिर उसके सामने भी वही लिख देंगे, ठीक। होमोजीनियस हो गया, यानी कि सॉलिड है तो सॉलिड लिखो, लिक्विड है लिक्विड लिख दो, गैस है तो गैस लिख दो, ठीक है। ये तीन क्लियर हुआ। अब देखो हेट्रोजीनियस में आओ। देखो यहाँ पर भी देखो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों नजर आएगा, बट थोड़ा कॉम्बिनेशन अलग है। देखो पहले हम सॉलिड करेंगे, सॉलिड का किसके साथ कर रहे हैं, लिक्विड के साथ। देखो सॉलिड के साथ इसमें हो गया। अब सॉलिड का लिक्विड के साथ हो गया, सॉलिड के साथ गैस, यानी कि जो सॉलिड है वो देखो तीनों के साथ कर रहा है, ठीक है। एक सॉलिड का सॉलिड इसमें हो ही गया था, अब सॉलिड के साथ लिक्विड भी कर दिए और सॉलिड के साथ गैस भी कर दिए, यानी कि तीनों हम लोग लिखेंगे। जब लेकिन इसमें केवल सॉलिड लिखेंगे, और जब हेट्रोजीनियस की बात है उसमें लिक्विड गैस दोनों लिख देंगे, किसके साथ, सॉलिड के साथ, ओके। अब देखो यहाँ पर लिक्विड और गैस, यहाँ देखो लिक्विड टू लिक्विड हो गया, ठीक है, और लिक्विड टू सॉलिड हो गया, यानी कि लिक्विड कभी देखो तीनों से हो सकता है। देखो लिक्विड का लिक्विड से हुआ एक,
लिक्विड से सॉलिड हुआ 2, और लिक्विड से गैस हुआ 3, यानी कि देखो तीनों से ये भी कर रहा है, ठीक है। अब देखो गैस का सॉलिड हो गया, गैस से लिक्विड हो गया, और गैस से गैस, तो तीनों ये भी कर रहे हैं, यानी कि देखो तीनों प्रॉपर्टीज मतलब जो नेचर है तीनों तीनों का, तीनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका हो गया कि तीनों है तो तीनों रहेगा ही, जैसे सॉलिड हो गया तो लिक्विड हो गया, सॉलिड लिक्विड, और लिक्विड सॉलिड, सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया मिक्सिंग। और थोड़ा इसके अब एप्लीकेशन को देखते हैं, हम मिक्सिंग क्यों कर रहे हैं, कुछ तो एप्लीकेशन, कुछ इसका यूज होगा तभी तो करेंगे ना। तो एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं कि टैबलेट हुआ, ठीक है, कैप्सूल्स हुआ, सिरप हुआ, सस्पेंशन हुआ, इन सबको बनाने में यूज होता है। देखो मिक्सिंग अब पाउडर, जैसे कि अलग अलग पाउडर हैं तो उन सबको मिक्स करने का, जैसे 2-3 पाउडर है उससे भी ज़्यादा पाउडर है, तो उन सबको एक में मिक्स करने का भी काम होता है, तो मिक्सिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक। और यहाँ पर देखो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ड्रग, यानी कि कुछ ड्रग्स होती है अलग अलग फॉर्म में, तो उसको पहले छोटे भागों में स्मॉल में लाया जाता है पार्टिकल्स में, और जब स्मॉल पार्टिकल में ला के फिर उन सबको एक में डिजोल्व करके क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखो टैबलेट, यानी कि उसको टैबलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना सकते हैं। कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर जो रहेगा उसको मिक्स मिक्स करके अंदर उधर भर सकते हैं, ठीक है। सिरप हो गया, इसमें जो फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट सब कुछ डालते हैं वो हो गया, सस्पेंशन हो गया, ठीक है। इन सब का यूज मतलब मिक्सिंग के द्वारा इन सब में हेल्प मिलती है, ठीक है। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग, यानी कि कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे मिक्सिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक। देखो फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। अभी मान लीजिए हम लोग क्लास में बैठे हैं, हमारा नेचर कुछ और है, कुछ बच्चों का कुछ नेचर और है, तो उन दोनों के साथ हमारा उसके साथ कभी तालमेल बैठेगा ही नहीं। अगर सेम नेचर के हम लोग मिल रहे हैं तो आराम से बैठ सकता है, ठीक। तो एक ही सीट पे बैठेंगे, उसके बाद फुल मस्ती चालू। तो यहाँ पर नेचर ऑफ प्रोडक्ट यही कहता है, जैसे मान लीजिए H2O है, अगर H2O को मतलब जल पानी है तो पानी में पानी को मिला दूं तो वो देखो आपस में मिल जाएगा, लेकिन पानी में अगर तेल को मिला दूं तो नहीं मिलेगा, बिना कुछ अलग से फोर्स लगाए हुए, ठीक है। ऐसा होता है नहीं कि अगर मान लो तुम्हारे पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, तो कोई आके बाहर से समझाएगा भैया मिल लो, ठीक है, ऐसा करके मतलब अलग से फोर्स लगाएगा तो मिलवाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे अपने से झगड़ा चलता रहेगा। तो इस हिसाब से देखो H2O में डाल दो तो मिल जाएगा, ठीक। अच्छे पड़ोसी हैं तो अच्छे मिल जाएंगे। पार्टिकल साइज, यानी कि पार्टिकल की जो साइज होती है, अगर देखो ज़्यादा बड़ी है, अगर उसमें हम पानी में डाल के डिजोल्व कर रहे हैं तो वो जल्दी डिजोल्व नहीं होगा, कंपेरिजन देन किसके, स्मॉल पार्टिकल्स के। अगर स्मॉल पार्टिकल्स है तो वो डाल के जो डालते थोड़ी देर में डिजोल्व हो सकता है, यानी कि बिग पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, स्मॉल पार्टिकल जितना होगा उतना अच्छा हमारा मिक्सिंग होगा, ठीक है। उसके बाद देखो पार्टिकल शेप, अब पार्टिकल शेप में देखो सेम होना चाहिए। अगर मान लो कोई पार्टिकल ऐसा है, ठीक, अब ऐसा है तो मान लो हो जाएगा, ठीक। बट कोई पार्टिकल ऐसा है, कोई ऐसा है, तो नहीं होगा, मतलब अच्छे से मिक्सिंग होगी नहीं, क्योंकि ये अच्छे से बैठेगा नहीं इसमें, तो मिक्सिंग होगा नहीं, जाहिर सी बात है। अब दूसरा देखो पार्टिकल चार्ज, इसके बाद जो है पार्टिकल चार्ज। तो पार्टिकल चार्ज क्या होता है कि मान लो पार्टिकल चार्ज है, अगर दोनों साइड देखो, इधर भी प्लस माइनस है उधर भी प्लस माइनस है, ठीक। जब प्लस माइनस दोनों तरफ बराबर रहेंगे तो दोनों अट्रैक्शन कैसे करेंगे। अगर मान लो एक साइड प्लस है, मान लो दोनों तरफ लड़के लड़के से अट्रैक्शन थोड़ी होता है। अगर न्यूट्रल है तो हो सकता है हो जाए, बट लड़के लड़के में अट्रैक्शन तो होगा नहीं। तो इस सब से एक साइड मान लो प्लस है, एक साइड माइनस है, जब प्लस और माइनस होंगे तो जाहिर सी बात है वो अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी कि पार्टिकल चार्ज के द्वारा प्लस माइनस हो तो अच्छा होगा, ठीक है, मिक्सिंग अच्छी होगी। और डेंसिटी देखो, यानी कि जितनी कम डेंसिटी उतनी ज़्यादा मिक्सिंग अच्छी होती है, ठीक। अगर ज़्यादा डेंसिटी बढ़ा दोगे तो मिक्सिंग जाहिर सी बात कम होगी। प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल, यानी कि जो हमारा मटेरियल है उसका प्रपोर्शन अगर ज़्यादा करोगे तो मिक्सिंग फिर वही होगी कि मतलब कम हो जाएगी। थोड़ा में प्रपोर्शन में थोड़े थोड़े लेके करोगे तो मिक्सिंग अच्छी होगी। तो ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मिक्सिंग एप्लीकेशन। अब इसके बाद थोड़ा और देखो, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग में कुछ डिफरेंस है, उसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं लिक्विड और सॉलिड मिक्सिंग कुछ डिफरेंस है, क्या क्या है वो देखते हैं। तो देखो लिक्विड मिक्सिंग क्या है, अगर हम कोई भी अगर लिक्विड मिक्स कर रहे हैं तो मान लीजिए थोड़े से कंटेनर में थोड़ा थोड़ा लिक्विड है उसको मिक्स कर रहे हैं, तो उसमें हल्का सा पावर लगेगा और जल्दी मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो रिक्वायर्ड लो पावर, ठीक। और सॉलिड अगर है, अगर सॉलिड को मिक्स करना है तो उसमें हाई पावर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्मॉल सैंपल साइज रिक्वायर्ड, इसमें स्मॉल सैंपल साइज रिक्वायर होगा तो ठीक चलेगा, और इसमें सॉलिड में लार्ज सैंपल चाहिए और हाई पावर चाहिए तभी होगा वो, ठीक है। और होमोजीनियस लिक्विड, लिक्विड फेस कैन बी ऑब्जर्व, ठीक, ये होमोजीनियस हो सकता है, होता है। और टू आर मोर इजिली आइडेंटिफाइबल फेस, ठीक। और उसके बाद देखो लिक्विड फ्लो, करंट आर रिस्पॉन्सिबल, उस समय की जो करंट सिचुएशन रहेगी लिक्विड फ्लो कर सकता है, बट सॉलिड में ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये हो गया उसका डिफरेंस दोनों का, लिक्विड और सॉलिड का, ठीक है।
अब देखो मैकेनिज्म, अब उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक और आता है मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग, ठीक। तो मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड मिक्सिंग, गैस मिक्सिंग, जो भी सेमी सॉलिड मिक्सिंग तीनों होगा। तो अभी हम लोग पहले यहाँ पर देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग में तीन तरह के होता है, एक कन्वेक्टिव होता है, ठीक है, फर्स्ट है कन्वेक्टिव, दूसरा शियर मिक्सिंग, और तीसरा जो आपका डिफ्यूजिव मिक्सिंग, ठीक है। तीन मिक्सिंग होता है, तीन मिक्सिंग में फर्स्ट इसे देखते हैं कौन सा, कन्वेक्टिव मिक्सिंग। तो कन्वेक्टिव मिक्सिंग में जो होता है, देखो इसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं माइक्रो मिक्सिंग के नाम से, ठीक है। ये माइक्रो मिक्सिंग के नाम से भी जानते हैं, और जो डिफ्यूजिव मिक्सिंग है इसको हम लोग जानते हैं माइक्रो नाम से, ठीक है। देखो इसको माइक्रो नाम से, माइक्रो मिक्सिंग, ठीक है। तो देखो कन्वेक्टिव मिक्सर में कुछ करना नहीं है। मान लीजिए हमारे घर पे मिक्सर है, और मिक्सर में हम जार में सब डाल दिए, ठीक है। अब जब हम जार में डाल दिए, अब जार में डालने के बाद स्टार्ट किया बटन, उसके बाद चला, उसके बाद मिक्स करके दे दिया, ठीक है। तो इसमें बस वही करना है, एजिटेशन करना है और कुछ करना नहीं है। उसमें ब्लेड लगा होता है या प्रोपेलर लगा होता है, उस हिसाब से मिक्स करके दे देता है, इसमें कुछ नहीं है। बस डालें, जो अगर जो सॉलिड पाउडर है उसको डालें, मिक्स कर दिया, हो गया, ठीक है। दूसरा देखो सीयर मिक्सिंग क्या है। सीयर मिक्सिंग होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो लैब में हम लोग, जैसे कोई मोटार है, मोटार में हम कुछ डाल दिए, ऊपर से पेस्टल लाए, ठीक है। अब पेस्टल से हम लोग अच्छे से उसे, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके उसको मिला रहे हैं, ठीक है। मिलाने के बाद सब कुछ एक से एक जब फोर्स लगा, एक पार्टिकल से अब दूसरे पार्टिकल को फोर्स देगा। जब हम ऊपर से फोर्स दे रहे हैं उसको, तब दूसरे को धक्का देगा, चल भाई तू आगे बढ़। तो ऐसे इस करके, मतलब इसका करके इसे बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल को, छोटे उससे छोटे पार्टिकल को कैसे करके मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। और तीसरा जो है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। डिफ्यूजिव मिक्सिंग में होता है रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। ये रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह चेंज कर देते हैं, जगह चेंज करने करते करते यहाँ पर मिक्सिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्यूजिव मिक्सिंग। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग। तो अब हम लोग देखने वाले हैं सॉलिड मिक्सिंग के बाद लिक्विड मिक्सिंग, ठीक है। अब लिक्विड मिक्सिंग में क्या होता है वो देखें। देखो फ्रॉम होमोजेनियस मिक्सचर सिंपलर एज कम्पेयर टू अदर, यानी कि सिंपल होता है ये किसी और से कंपेयर करने, जैसे सॉलिड हुआ, सेमी सॉलिड हुआ, उन दोनों से ये सिंपल होता है। और फ्रॉम होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि ये होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करता है लिक्विड मिक्सिंग, ठीक है। ये टू टाइप्स का होता है, एक मिसिबल एक इमिसिबल होता है। यानी कि मिसिबल जिसमें कोई हम अलग से एजेंट यूज ना करें उसको, ठीक है, और मिक्स करें, सिंपल सा वो मिक्स हो गया और इजीली हो जाता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका मिसिबल, ठीक है। और ये जो इमिसिबल है, इसमें अलग से कोई, जैसे ऑयल है, वाटर है, तो इसमें अलग से कोई सस्पेंडिंग एजेंट यूज किया जाएगा, ठीक है। और जब यूज किया जाएगा तो ये मिसिबल होगा, तो उस दौरान ये होता है इमिसिबल, ठीक। अब इसका जो हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें मैकेनिज्म देखने वाले थे, जैसे कि सॉलिड वाला देखे हैं तो उसमें तीन थे, और इसमें चार है, ठीक है। जो मैकेनिज्म इसका चार तरीके से होता है। तो देखो पहला जो तरीका है बल्क ट्रांसपोर्ट, यानी कि बल्क बल्क जो ट्रांसपोर्ट है, कि लाइक हम लोग घर पे करते हैं कि दूध होता है, दूध जब थोड़ा गर्म हो जाता है तो उसे ठंडा करने के लिए एक दूसरे में मिक्स करते हैं, ठीक है। या कोई मान लो कि कोई दूध वाला है और दूध लेके जा रहा है बेचने के लिए, और जब दूध बेचने के लिए लेके जा रहा है तो आप रास्ते में थोड़ा लाओ भैया, थोड़ा पानी लाओ, वो डाल दें, अब पानी डाल दें उसमें, थोड़ा मिक्स कर लेता है, इसमें पहले डालेगा, फिर उसमें पानी में डाल देगा, मिक्स करके मतलब एक दूसरे में लार्ज पोर्शन ऑफ द मटेरियल इज ट्रांसफर, यानी कि एक दूसरे में ट्रांसफर करता है, ठीक, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। तो इसमें यही लिखा गया है कि लार्ज पोर्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर लोकेशन, ठीक है। यानी कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक वो ट्रांसफर करेगा, तो उसमें मिक्सिंग होगी, ठीक है। जैसे कि यूज किया जाता है कुछ इक्विपमेंट है, रोटेटिंग प्लेट, पैडल, ये भी आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हो गया। और दूसरा है टर्बुलेंट मिक्सिंग, यानी कि टर्बुलेंट और लेमिनार हम लोगों ने पढ़ा है शुरुआत में, कि लेमिनार यानी कि एकदम स्मूथली फ्लो करेगा, और जो टर्बुलेंट होगा वो थोड़ा चक्रवात टाइप करके आएगा, यानी कि थोड़ा अलग उसका दिशा में, मतलब समझ सकते हो आप, चक्रवात टाइप होगा, ठीक। देखो टर्बुलेंट में मान लो ये आ रहा है, ये जो है टर्बुलेंट तरीके से आ रहा है, ठीक है, घूम के इसे पूरा आ रहा है उसका। और जब यहाँ पर भी जो है तो शांत बैठा है, और जब ये आएगा फटाक से इसमें गिरा, गिरने के बाद ये जब जो भी मालिक्यूल्स रहेंगे सबको एक स्थान से दूसरे स्थान हटा देगा। हटाने के बाद ऊपर से नीचे एक दूसरे पार्टिकल जब होंगे तो यहाँ मिक्सिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब एक एक लेयर यहाँ पर फॉर्म होगी, उस लेयर को हम लोग बोलेंगे एडी फॉर्मेशन, ठीक। यहाँ पर एक एडी फॉर्मेशन होता है। अब तीसरा जो आपका आता है लेमिनार मिक्सिंग, ठीक। जो लेमिनार मिक्सिंग होता है, लेमिनार मिक्सिंग में क्या होता है कि देखो लेमिनार मतलब स्मूथली फ्लो करेगा। तो देखो लेमिनार मिक्सिंग में टू डिसिमिलर लिक्विड, यानी कि टू डिसिमिलर लिक्विड होते हैं जो जिसका हम लोग मिक्सिंग करते हैं, जैसे कि
एक विस्कोसिटी के आधार पे बांटा जाता है यहाँ पर। एक जैसे मान लीजिए वाटर है जिसकी विस्कोसिटी कम है, और एक हनी ले सकते हैं जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मिक्सिंग इसमें होता है लिमिनर मिक्सिंग के द्वारा। और चौथा जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल तक जाके होता है, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे जाता है तो इन विच मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज ड्यू टू थर्मल मोशन, यानी कि जो थर्मल मोशन होता है, ठीक है, थर्मल मोशन के दौरान मॉलिक्यूल्स जो है डिफ्यूज होते हैं, देन हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर मिक्सिंग होती है, ठीक है। ये चार टाइप्स के मैकेनिज्म है इसके। अब तीसरा जो हम लोगों को बचा था सेमी सॉलिड मिक्सिंग, उसका मैकेनिज्म वो देख लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म था ये लास्ट बचा था इसमें। फिर इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन जैसे इक्विपमेंट जो बचेंगे उसका हम लोग देखेंगे। तो ये लास्ट जो है सेमी सॉलिड मिक्सिंग। इसमें हम लोग सेमी सॉलिड का मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं, जैसे कि जेल्स हुआ, ऑइंटमेंट हुआ, क्रीम्स हुआ, पेस्ट हुआ, तो इन सब के बारे में हम लोग इसका मिक्सिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है देखते हैं, इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ लो स्पीड सीयर, यानी कि जो सीयर मिक्सिंग हम लोग पढ़े थे अभी, तो सीयर मिक्सिंग यानी कि यहाँ पर लो स्पीड में करेंगे, ठीक है, लो स्पीड में करेंगे। जैसे कि स्मीयरिंग हो गया, ठीक है, फोल्डिंग हो गया, वाइपिंग हो गया, कंप्रेसिंग हुआ, इसके जरिए हम लोग करेंगे। जैसे कि हम लोग आटा गूंथते हैं ना, आटा गूंथने के बाद उसको खींचते हैं, फिर उसको दबाते हैं, उसी हिसाब से इसमें मिक्सिंग होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फोल्डिंग यानी कि फोल्ड करेंगे, ठीक, फोल्ड में मोड़ेंगे। उसके बाद वाइपिंग यानी कि खींचेंगे, उसको खींचेंगे जैसे खींचा जाता है। तो उसके बाद कंप्रेसिंग यानी कि उसको प्रेशर देंगे, प्रेशर देने के बाद थोड़ा मिक्स होगा। और इसमें सब मिक्स करने के लिए एक एजिटेटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये अपना सेमी सॉलिड मिक्सिंग हो गया। तो ये हम लोग की यहाँ पर ये समाप्त होता है। लोग कवर करने वाले हैं जो कि हमारा मिक्सिंग से कुछ इक्विपमेंट था, उसको हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला इक्विपमेंट देख रहे हैं, कौन सा, ट्विन सेल ब्लेंडर, ठीक है। और ट्विन सेल ब्लेंडर को हम लोग वी कोन ब्लेंडर भी कहते हैं, ठीक। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो ट्विन सेल ब्लेंडर, ठीक है, ट्विन मतलब क्या, ट्विन मतलब होता है ना कि दो जुड़वा बच्चे होते हैं, तो इस हिसाब से दो यानी कि सेम होते हैं, ठीक, इसलिए ट्विन बोला जाता है, ठीक है। देखो ट्विन सेल ब्लेंडर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लाइक देखो यहाँ पर प्रिंसिपल जो दिया है, हम लोग क्या क्या पढ़े थे सॉलिड में, डिफ्यूजिव, कन्वेक्टिव और सीयर मिक्सिंग, ठीक। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो डिफ्यूजिव मिक्सिंग है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, और ये जो है डिफ्यूजिव मिक्सिंग पे काम करेगा। हम लोग पता है कि डिफ्यूजिव मिक्सिंग क्या होता है, एक सिंपल सा मिक्सिंग था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल हो गया कि किस पे काम करेगा, डिफ्यूजिव मिक्सिंग पे, ठीक। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसका देखो ये कंस्ट्रक्शन है, दो रहेगा, ठीक है, वी कोन शेप जैसे वी शेप जैसा है, ठीक। और ये किससे बना रहेगा, स्टेनलेस स्टील से बना है, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से भी बन सकता है, ठीक, कि जो कि हम लोग इसके अंदर की जो हो रही हलचलें हैं निगरानी में रख सकें, ठीक। तो ये हो गया। देखो यहाँ पर एक सेल हैच होता है, ठीक, और यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो अपेक्स पोर्ट होता है, ठीक है। और ये जो है ये शाफ्ट ड्राइव, ठीक, जो रोटेट करने के काम आएगा, जो बीच में ऐसे लगा रहेगा, और वी कोन ऐसे है तो बीच बीच में ये रोटेट इसको करेगा, ऐसे करेगा, ये ऐसे गया यानी कि टम्बलिंग मोशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी देखो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, स्टेनलेस स्टील से बना होगा या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना होगा, ठीक है। सेल हैच एंड अपेक्स पोर्ट लगा इसमें, जो कि सेल हैच, यहाँ से हम लोग क्या डालेंगे, अपने मटेरियल को इसमें इनपुट करेंगे यानी कि इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और अपेक्स पोर्ट से मतलब यहाँ से या नीचे से हम लोग निकाल लेंगे अपने मटेरियल के या प्रोडक्ट को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है जो स्मॉल होगा, जैसे कि हमारा जो स्मॉल वी कोन ब्लेंडर होगा, उसकी रोटेशन कितनी होगी, 35 आरपीएम होती है, ठीक है। 35 आरपीएम यानी कि 1 मिनट में, यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट इसका फुल फॉर्म होता है। तो 1 मिनट में कितना, 35 बार ये टम्बलिंग मोशन करेगा, ठीक है। और कितना वजन, 20 kg वजन ये कर सकते हैं, यानी कि 20 kg प्रोडक्ट को ये मिक्स कर सकता है। और लार्ज में देखें, जो लार्ज है कि उसमें क्या होगा, रोटेट करेगा कितना, 15 आरपीएम, यानी कि 1 मिनट में 15 रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब ये चलता है, ठीक है। और इसमें वजन इसका कितना प्रोडक्ट देगा, ये 1 टन तक देता है, ठीक है। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल। अब देखते हैं वर्किंग, ये काम कैसे करता है। देखो ये है, यहाँ जो सेल हैच है, अब इसमें से हम मटेरियल को इनपुट कर रहे हैं, ये सेल हैच है। अब इसमें से मटेरियल को हम इनपुट किए, अंदर गया। अब देखो वो भी भरेंगे कितना, पूरा नहीं भरना है, ठीक, यानी कि जो भी हमारा मटेरियल है उसका 50 to 60% ही पुट करेंगे इसमें, ठीक है। और जब 50 to 60% इसमें पुट कर दिए, अब हम लोग क्या करेंगे,
यानी कि जब मटेरियल इसमें पुट कर दिया, देखो क्या करेंगे, ब्लेंडर को रोटेट करेंगे, ठीक है। जब हम लोगों ने इसको पुट किया, अब स्विच ऑन किया, ऑन करने के बाद ये जो शाफ्ट ड्राइव है, ये देखो डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इधर से घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा। तो ये जो है, ये देखो टम्बलिंग मोशन, ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे, यानी कि ये पूरा नहीं घूमेगा, ठीक है। ये ऐसे करेगा फिर ऐसे 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 करके मिक्स करेगा, ठीक, ऊपर से नीचे ऐसे करके मिक्स करेगा, ठीक। तो ये टम्बलिंग मोशन होता है। तो यहाँ से हमने इंटर किया और 50 to 60% मतलब उसको फिल किया, पूरा फिल नहीं करना, पूरा फिल करोगे तो प्रोडक्ट डैमेज होगा या गिर सकता है बाहर, ठीक है। तो ये हो गया। और मेंटेन स्पीड, यानी कि स्पीड भी मेंटेन रहे, अब ज़्यादा ना हो कि मतलब पूरा बाहर ही निकल जाए प्रोडक्ट, ठीक है। और हो सकता है और ज़्यादा मतलब महीन कर दो तो भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। तो इस हिसाब से अपना जो है मेंटेन करें स्पीड, और इसमें डाल दिए, डालने के बाद चालू कर दिया, चालू करने में कुछ देर बाद अपना ये मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद जब मिक्स कर लिया तो यहाँ पर अब किसके जरिए, जो टम्बलिंग मोशन होगा उसी के जरिए मिक्स करेगा। और ये क्या करेगा, उसके बाद यहाँ से अपेक्स पार्ट से हम लोग प्रोडक्ट को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग है, ज़्यादा कुछ है नहीं। डालेंगे, इसको चालू करें, ये रोटेट किया, टम्बलिंग मोशन किया, उसके बाद प्रोडक्ट निकालिए, बात खत्म, और कुछ नहीं है। उसके बाद देखो यूजेस, यूजेस में तो किसमें यूज होता है, फूड प्रोडक्ट बनाने में, मिल्क पाउडर को मिक्स मिक्स करने में, ड्राई फ्लेवर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, एनिमल फूड, ये सबको मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके एडवांटेज जो है, देखो लार्ज कैपेसिटी हैंडल, यानी कि इसमें लार्ज कैपेसिटी हो सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये हेल्प कर सकता है आपको मिक्सिंग में, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्ट डालोगे तो भी मिक्स करके दे देगा, ठीक। और इजी टू क्लीन, जाहिर सी बात है, यहाँ पे पानी डाल के साफ कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं क्लीन को। और लोड एंड अनलोड, वो भी इजी है, लोड करने का अनलोड करने का दोनों इजी है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि लार्ज डिफरेंस इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लार्ज डिफरेंस नहीं होना चाहिए हमारे पार्टिकल साइज में, तो फिर ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑल ओवर द ट्विन सेल ब्लेंडर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हमारा दूसरा जो इक्विपमेंट है, ये डबल कोन ब्लेंडर, ठीक है। अब डबल कोन ब्लेंडर के बारे में इसमें हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो इसमें देखो पहले प्रिंसिपल इसका देखते हैं। तो प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, डिफ्यूजिव मिक्सिंग पे, ठीक है। किस पे, डिफ्यूजिव मिक्सिंग पे, जो हम लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं, ट्विन सेल ब्लेंडर ओ आर वी कोन ब्लेंडर, ठीक है, उसी के एकदम सेम जैसा है, ठीक। बस देखो, कंस्ट्रक्शन मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, यानी कि ये भी स्टेनलेस स्टील से बना होता है, ठीक। मटेरियल इज लोडेड फ्रॉम द टॉप, टॉप से, यहाँ ये खोलो लोड कर सकते हो, या ऊपर से खोल के ये थोड़ा झुकाओगे तो यहाँ से भी खोल के लोड कर सकते हो, ठीक है। एक नीचे आएगा, ठीक। तो लोड कर लिया हमने। रेट ऑफ रोटेशन शुड बी डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर्स, जो कंटेनर्स है उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा कि उसके रोटेशन पर मिनट क्या होगा, ठीक है। ये रोटेशन पर मिनट लगभग 30 से 100 के बीच में होता है। अभी देख यहाँ पर देखिए, 30 से 100 के बीच में इसका रोटेशन पर मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, ठीक है। तो ये इसका शेप है। ये देखो, ये मान लीजिए है, ठीक, ये शाफ्ट ड्राइव है, ठीक, एक इधर सेल है, एक इधर सेल है। अब इसको हम लोग खोलेंगे, अब अपना मटेरियल पुट कर लेंगे इसमें, ठीक। मटेरियल पुट करने के बाद अब इसे क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने के बाद शाफ्ट ड्राइव घुमाएगा। अब घुमाएगा तो ये भी कौन सा मोशन करेगा, टम्बलिंग मोशन करेगा, ठीक। अब जब टम्बलिंग मोशन करेगा तो टम्बलिंग मोशन करने के बाद क्या करेगा, मिक्स करेगा मटेरियल को, ठीक। तो क्या करें, यहाँ से डाल दिया, डालने के बाद शाफ्ट ड्राइव से चलाया, चलाने के बाद इसे टम्बलिंग मोशन प्रोवाइड किया। टम्बलिंग मोशन के बाद हमारा जो पार्टिकल्स है वो मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद हम लोग यहाँ बॉटम से निकाल दिए, ठीक है, बॉटम से निकाल लिया, बस इतना से करना है और कुछ करना नहीं है। देखो 50 to 60% मटेरियल इसमें इनपुट करते हैं, जो अपना मटेरियल है उसका 50 to 60% मटेरियल इसमें इनपुट कर किया जाता है, ठीक। और टम्बलिंग मोशन के द्वारा ये मिक्सिंग करता है। और 30 to 100 RPM इसका रिवॉल्यूशन पर मिनट है। और इधर देखो, रोटेशन इज कंटिन्यू अंटिल मिक्सिंग, यानी कि रोटेशन तब तक रहेगा जब तक हमारी पूरी मिक्सिंग हो न जाए, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ न जाए, ठीक है। तो ये हो गया। और इसका यूजेस देखो, बेटर फॉर फ्री फ्लोइंग पाउडर, यानी कि जो फ्री फ्लोइंग पाउडर होते हैं इसके लिए बेटर होता है, ये इसका यूज होता है उसमें, ठीक है। मिक्सिंग अप 2 से 5 इंग्रेडिएंट्स, यानी कि 2 से 5 इंग्रेडिएंट्स का भी इसमें मिक्सिंग हो सकता है। और एडवांटेज की बात करें तो ये इसमें भी लार्ज कैपेसिटी रख सकते, वो डिपेंड करता है उसका साइज शेप क्या है, ठीक है।
और इजी टू क्लीन, इजिली क्लीन क्लीन हो जाता है, लोड इजिली कर सकते हैं, अनलोड भी इजिली कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और इसका मिनिमम मेंटेनेंस होता है, कोई लेबर खर्चा ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत खर्चा होता है। और इसका डिसएडवांटेज वही होगा जो हम लोगों ने ट्विन स्टेट ब्लेंडर में देखा था, लार्ज डिफरेंस इन द पार्टिकल साइज, यानी कि जो पार्टिकल साइज में लार्ज डिफरेंस होता है, उसके मतलब वो सूटेबल नहीं है, ठीक है, नॉट सूटेबल लार्ज डिफरेंस इन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिस पार्टिकल का लार्ज डिफरेंस है पार्टिकल साइज में, वो इसमें अच्छे से नहीं मिक्स हो पाएंगे, ठीक। तो ये हो गया अपना डबल कोन ब्लेंडर, ठीक है। अब दूसरा इक्विपमेंट देखें, अब हम लोगों का नेक्स्ट है रिबन ब्लेंडर, ठीक है। अब रिबन ब्लेंडर में क्या होता है वो देखते हैं, ठीक। अभी हम लोगों ने 3 देख लिया, अब चौथा अपना है रिबन ब्लेंडर। अब रिबन ब्लेंडर में क्या क्या होता है वो देख रहे हैं। तो रिबन ब्लेंडर का फर्स्ट द प्रिंसिपल देखेंगे, तो प्रिंसिपल में क्या होता है, यहाँ पर देखो 2 है, कन्वेक्टिव और शियर मैकेनिज्म पे, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है कन्वेक्टिव पे भी काम करता है और शियर पे भी काम करता है, ठीक। तो देखो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो देखो एक ये लीड पहले लगा होता है, एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होता है, ठीक। मान लीजिए ये लीड हो गया ऊपर का, ठीक। और यहाँ पर एक इनलेट लगा हुआ है, और ये हेलिकल ब्लेड है, इसे रिबन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो है एक स्पीड ड्राइव है, यानी कि शाफ्ट ड्राइव है, जो कि स्पीड फिक्स रहता है इसमें, ठीक, स्पीड फिक्स रहेगा। और यहाँ पर आउटलेट है, ओके। यहाँ से देखो इनलेट डालते हैं, इनलेट डाल दिया, अब यहाँ से मिक्स किया, अब धीरे धीरे यहाँ से ला के कर दिया, नीचे गिरा दिया, ठीक। और उसके बाद हम यहाँ से निकाल लिया आउटलेट, ठीक। तो ये इतना है इसका, ठीक है। आओ देखते हैं कि मेड स्टेनलेस स्टील, यानी कि ये स्टेनलेस स्टील से बना होता है, और नॉन मूवेबल, यानी कि ये नॉन एक जगह ही स्थित रहता है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होता है, ठीक है। 2 ब्लेड्स लगी होती है, देखो 2 ब्लेड्स लगी होती है, एक लेफ्ट एक राइट, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होते हैं, ठीक है। एक पाउडर की तरफ रहेगा, एक नीचे की तरफ रहेगा, मतलब पाउडर की तरफ नहीं है, वो नीचे की तरफ रहेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ओके। और ट्विस्टेड होते हैं। और ड्राइव शाफ्ट इज कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड स्पीड ड्राइव, यानी कि ये ड्राइव शाफ्ट जो होता है कनेक्टेड होता है फिक्स्ड स्पीड से, ठीक है, फिक्स स्पीड ड्राइव से कनेक्ट होता है। फीड इनलेट टॉप, यानी कि यहाँ से ऊपर से फीड, ऊपर से हम लोग फीड डालेंगे, नीचे से आउटलेट से निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो वर्किंग इसका क्या है, वही कि मटेरियल को ऊपर से डालें, अब डालने के बाद चालू कर दिए, अब चालू करने के बाद वो जो अपना फिक्स ड्राइव फिक्स स्पीड है उस पर चालू करके छोड़ दिए, और चालू करके छोड़ने का रिवर रोटेट किया, ड्राइव शाफ्ट वो था अपोजिट डायरेक्शन को, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव किया। और डिस्चार्ज आउटलेट जब अच्छे से मिक्स कर लिया, तो हम लोग यहाँ नीचे से आउटलेट को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो यूजेज, यूजेज इसका क्या है, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड, यानी कि छोटे से छोटे भी पार्टिकल्स रहते हैं तो इसमें किया जा सकता है, ठीक है। स्टिकी मटेरियल के लिए किया जा सकता है, और देखो प्लास्टिक सॉलिड के लिए भी किया जा सकता है। और यूज इन लिक्विड सॉलिड, इसका मतलब ये है ये लिक्विड और सॉलिड के मिक्सिंग के लिए यूज होता है, लेकिन बट यहाँ पर सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग भी पॉसिबल है, ठीक है, ओके। अब देखो एडवांटेज इसका देखते हैं कि ब्रेकिंग अप एग्रीगेट ऑफ पाउडर, ठीक है, ब्रेकिंग अप एग्रीगेट ऑफ पाउडर, इसका मतलब कि हमारा जो यहाँ पर ये ब्लेंडर है, रिवर ब्लेंडर है, अब यहाँ इनलेट से जो हमारे पाउडर एग्रीगेट हो गए हैं, ठीक है, मतलब क्लॉगिंग हो चुके हैं, अब वो उसको हम इसमें डाल दिए, अब डालने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, मिक्सिंग पाउडर, मतलब मिक्स पाउडर के रूप में मिल जाएगा वो, ठीक है, तोड़ देगा सबको, ब्रेक कर देगा, पार्टिकल्स को अलग अलग कर देगा, ठीक है। इजी टू ऑपरेट, यानी कि ऑपरेट करने में इजी है। अब उसके बाद इसका डिसएडवांटेज जो है कि डेड स्पॉट पाया जाता है, और स्पीड इसकी कांस्टेंट होती है, इसको घटा बढ़ा नहीं सकते, स्पीड कांस्टेंट होती है। और यहाँ पर देखो एक वर्ड आता है डेड स्पॉट, यानी कि डेड स्पॉट का मतलब ये है कि जहाँ पर मिक्सिंग पॉसिबल ही ना हो, जैसे कि मान लीजिए देखो हमारा ब्लड ये रिबन यहाँ तक है, अब यहाँ कोई आगे पार्टिकल आके रुक गया, यहाँ पर आके रुक गया, चिपक गया, या साइड में कहीं चिपक जा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर आ जाए कोने, तो फिर यहाँ से क्या, यहाँ ब्लेड पहुंचेगी नहीं, जब जहाँ तक ब्लेड नहीं पहुंचेगी तो वो नुकसान होगा उतना। तो इस हिसाब से यहाँ बोला जाता है डेड स्पॉट, यानी कि जहाँ पर मिक्सिंग पॉसिबल ना हो उसको डेड स्पॉट बोलते हैं। तो ये इसका हो गया क्या, डिसएडवांटेज, ठीक है, 2 डिसएडवांटेज हो गए। तो रिबन ब्लेंडर होगा यहाँ पर। अब दूसरा हम लोग और देखते हैं इक्विपमेंट, ओके। अब हम लोग देखने वाला है नेक्स्ट अपना जो इक्विपमेंट है सिग्मा ब्लेड मिक्सर, ठीक है। अब सिग्मा ब्लेड मिक्सर क्या होता है, कैसा होता है, सब कुछ इसमें देखेंगे। तो सिग्मा ब्लेड मिक्सर जो है इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक। सिग्मा ब्लेड मिक्सर का प्रिंसिपल जो होता है कन्वेक्टिव एंड शियर मिक्सिंग पर बेस्ड होता है, ठीक।
कन्वेक्टिव एंड शेयर मिक्सिंग पे। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है कि ये किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है एंड डबल थ्रो शेप स्टेशन बाउल, ठीक है, यहाँ पर ये दो लगा होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ब्लेड शेप एक सिग्मा टाइप का होता है, देखो ये जो ग्रीक वर्ड है, ठीक, ये ग्रीक वर्ड है, जो कि ग्रीक वर्ड है, देखो ऐसा बना रहता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सिग्मा बोलते हैं, ठीक, सिग्मा ब्लेड एंड कनेक्ट फिक्स्ड स्पीड ड्राइव, यानी कि फिक्स्ड स्पीड ड्राइव से कनेक्ट होता है। और लोड फ्रॉम टॉप अनलोड बाउल, देखो लोड करेंगे ऊपर से और नीचे से बाउल से निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। सॉरी, वर्किंग देखो क्या करेंगे, ऊपर से मटेरियल को इनपुट करेंगे, ठीक है, मटेरियल को इनपुट करने के बाद अलाउ टू फिक्स स्पीड ड्राइव, यानी कि फिक्स स्पीड ड्राइव को चालू कर देंगे और ये अपनी स्पीड मेंटेन करेगा, कांस्टेंट रहता है, तो ब्लेड मूव्स डिफरेंट से स्पीड, ये अब डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से अपनी जो ब्लेड है सिग्मा ब्लेड ये मूव्स करने लगती है, रिजल्टिंग द पुलिंग ऑफ द मटेरियल, ठीक, एंड मटेरियल्स मूव सेंटर ऑफ द बाउल, ओके, बाउल तक आया, उसके बाद फर्दर मूव्स डाउनवर्ड एंड देन स्प्रेड बिटवीन ब्लेड्स, यानी फिर ब्लेड तक पहुंचा एंड वॉल ऑफ द बाउल, यानी ये जो बाउल है उसके वॉल पे आ गया एंड देन रिसीव, यानी कि फिर उसका अपना मटेरियल रिसीव कर लेंगे, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है, हो गया। एंड यूजेस देखो सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए भी एंड लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग के लिए भी यूज होता है और बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। और एडवांटेज इसका देखो तो स्टिकी विस्कस प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, और डिसएडवांटेज फिक्स्ड स्पीड, यही देखो दोनों के डिसएडवांटेज है, और ये तो फिगर देख ही सकते हैं, ठीक, ये दो ब्लेड्स लगे हैं सिग्मा के जैसे, ऐसे मालूम है सिग्मा, तो देखो ऐसे ही लगे एंड ये मिक्सिंग थ्रो लगा हुआ है, ड्राइव शाफ्ट जो फिक्स स्पीड रखता है, हाँ, और यहाँ पर देखो क्रॉस सेक्शन, ये जो है क्रॉस सेक्शन है, डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा ब्लेड मिक्सर इक्विपमेंट, जो कि है प्लेनेटरी मिक्सर, ठीक है, प्लेनेटरी मिक्सर देखो नाम से पता चला, प्लेनेट यानी कि ग्रह उपग्रह के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत वर्ड यूज हुआ है, तो देखो प्लेनेट प्लेनेट से एक समझ सकते हैं कि जो अगर पृथ्वी है किसी चीज का चक्कर लगा रही, ठीक है, और किसी चीज का चक्कर ये तो खुद घूम रही है बट एक किसी और का भी ये चक्कर लगा रही है, ठीक, ये अपने एक्सिस पे घूम रही है बट ये किसी और का भी चक्कर लगाएगी, तो उस हिसाब से अभी हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखो पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि कन्वेक्टिव और शियर मिक्सिंग पे काम करता है, ठीक है, कन्वेक्टिव एंड शियर मिक्सिंग पे काम करता है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है देखो ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है और वर्टिकल सिलेंड्रिकल सेल होता है, मिक्सिंग ब्लेड फिक्स फ्रॉम टॉप ऑफ बाउल, ठीक है, ये सब फिक्स होता है, कौन सा ब्लेड फिक्स जितने हैं सब ब्लेड फिक्स है यहाँ पे, और मिक्स्ड शाफ्ट ड्राइवन बाई प्लेनेटरी गियर, यानी कि प्लेनेटरी गियर द्वारा ये चलाया जाता है। और इसका वर्किंग देखो क्या क्या है, मटेरियल इनपुट इन बाउल and blade rotate on axis and around the bowl, powder upward and downward movement by blades, speed variable, slow and fast, collect the material, ठीक है। अब देखो हम समझते हैं इसका वर्किंग क्या है कि मान लो ये सिर्फ अपना प्लेनेटरी मिक्सर है, ये देखो एक ट्रॉली है, ठीक, यहाँ से ये मान लो पहिए लगे हैं, इसे सरका सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ये ट्रॉली है, यहाँ पर हमारा बाउल है, ठीक है। अब बाउल है इसमें हम लोग अपना मटेरियल फिट कर दिए, मतलब इनलेट कर दिए इसमें, अब मटेरियल को जब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए, इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हो गया, ये जो मोटर है देखो ये मोटर है, ठीक, ये मोटर जो है, ठीक, मोटर को अब ऑन कर दिए, ठीक, ऑन करने के बाद जो अपना रोटेटिंग पैडल्स है, ठीक, जो रोटेटिंग पैडल्स है वो तो करेगा, देखो बीच में क्या है, ये हाई स्पीड इमल्सिफायर, ठीक, ये जो है रोटेटिंग पैडल्स इसमें जब आएगा, ठीक, ये तो देखो पहले यहाँ पर है ये रोटेट कर ही रहा है, बट जब इसमें आएगा बाउल में आएगा ना तो ये चारों तरफ रोटेट करेगा, ठीक है, जब चारों तरफ ऐसे घूमेगा तो पूरी चारों तरफ घूमेगा, यानी कि अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, और जब बाउल में आ रहा है तो भी पूरा एक्सिस पे पूरा पूरा अराउंड चारों तरफ, यानी बाउल के चारों तरफ ये घूम रहा है, ठीक है। जब बाउल के चारों तरफ ये घूमेगा तो जो हमारा पार्टिकल्स है वो उसका अपवर्ड डाउनवर्ड तो होगा ही, मूवमेंट उसका होगा, जब मूवमेंट होगा तो सब मिक्स आराम से हो जाएगा, ठीक है, तो मिक्स हो जाएगा। यहाँ देखो एक लिखा गया स्पीड वेरिएबल, यानी कि जब मतलब स्टार्टिंग में करेंगे तो ये ब्लेड जो होगा वो मतलब स्लो स्लो किया किया जाएगा, ठीक है, यानी कि इसकी जो रोटेटिंग रिवॉल्यूशन पर मिनट रहेगा मतलब स्लो कर दिया जाएगा, ठीक, जब स्पीड इसकी शुरुआत में स्लो रहेगी फिर उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज कर किया जाएगा, ठीक।
तो ये इसका वर्किंग है और कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद ट्रॉली को हटा के दूसरा अपना दूसरा लाएंगे साफ करके, मतलब ये बैच प्रोसेस है। एक बार कर लिए तो फिर इसे साफ करना पड़ेगा, फिर दोबारा यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ करना नहीं, इसमें क्या किया, ये बाउल है, बाउल में इंट्रोड्यूस कर दिया अपना मटेरियल, यहाँ से मोटर चालू किए, रोटेटिंग पैडल जो है इसमें लगा दिए। लगाने के बाद ये मिक्स करने लगा, मिक्स करने के बाद हम अपना निकाल लिए इसे ट्रॉली, फिर जाके वॉश करके दूसरा प्रोडक्ट कर लिए, बस और कुछ है नहीं। और देखो यूजर यूज किस में किया जाता है, वेट एंड ड्राई सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, ठीक है। एंड ये देखो कॉस्मेटिक में, बेकरी में, फूड इंडस्ट्री में, इसी मतलब ये सब यूज किया जाता है, ओके। एंड देखो एडवांटेज क्या है, क्वालिटी बेटर, यानी कि बेटर क्वालिटी देता है। और ये जो प्रोडक्ट या पार्टिकल जिसको मिक्स करके मोर होमोजेनियस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा होमोजेनियस बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड लेस स्पेस, यानी कि स्पेस भी कम लेता है, इजी टू ऑपरेट, ऑपरेट हो जाता है इजिली। एंड डिसएडवांटेज में देखा जाए तो मेंटेनेंस इसमें चाहिए, ठीक है, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। एंड हीट जनरेट करता है, ये हीट भी जनरेट करता है जिससे हमारी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती। तो ये रहा प्लेनेटरी मिक्सर। अब इसके आगे और देखते हैं, अब देखने वाले हैं हम लोग सिल्वर्जन मिक्सर, ठीक है। सिल्वर्जन मिक्सर इमल्सीफायर भी बोलते हैं, तो हम लोग सिल्वर्जन मिक्सर बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सिल्वर्जन मिक्सर का जो प्रिंसिपल है किस पे बेस्ड होता है, सीयर पे, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं कटिंग होता है, कटिंग एट द हाई स्पीड, एट हाई स्पीड, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है। और कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं कि एक लॉन्ग है, मतलब सपोर्टिंग कॉलम है, ठीक है, कनेक्टेड टू अ मोटर, जो कि मोटर से कनेक्ट होता है, यहाँ पर एटीएम मोटर है, जो सपोर्ट टू हेड, यानी कि हेड को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एक एंड में देखो मोटर लगा होगा, एक एंड में हेड लगा होगा, ठीक। और देखो हेड कैरीज टरबाइन ब्लेड, यानी कि जो हेड है यहाँ पर टरबाइन ब्लेड ब्लेड कनेक्ट होता है, ठीक है, जो सराउंड बाय द मेश, यानी कि जो मेश से सराउंड, मेश से सराउंड होता है, ठीक है। वर्किंग देखो काम कैसे करता है, देखो कोई भी होमोजेनाइजर ले लो, देखो कोई भी होमोजेनाइजर या इमल्सन ले लो, ठीक है। वो किस में डाल लो, कंटेनर में डाल लो। तो कंटेनर में फिर जब आप ये अपना इमल्सीफायर डालते हैं, जैसे कंटेनर में इमल्सन है और उसमें फिर अपना अपना ये सिल्वर्जन मिक्सर डालते हैं, ठीक है, डाल दिए। डालने के बाद देखो इलेक्ट्रिक मोटर ऑन किए, ठीक। ऑन करने के बाद देखो ऑन यहाँ से हम लोगों ने किया, ऑन करने के बाद शाफ्ट घूमेगा, ठीक। देखो क्या है, होमोजेनाइज पुट ऑन द कंटेनर, यही कंटेनर में इमल्सन हो गया, इमल्सीफाइंग हेड एंड मेश शार्प ब्लेड थ्रू अ फाइन मेश इमल्सन ग्लोब्यूल्स रीच टू ब्लेड कट द लार्ज ग्लोब्यूल्स इन स्मॉलर, ठीक है। देखो यहाँ से ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब ये कंटेनर में ले लिए, कंटेनर जब ये डाल रहे हैं तो जो यूटेट मतलब इलेक्ट्रिक मोटर मोटर को हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद ये जो सॉफ्ट है ये घूमने लगेगा, ठीक है। जब ये घूमने लगेगा तो नीचे जो अपना ये इमल्सीफाइंग हेड है, ठीक, इमल्सीफाइंग हेड में भी थोड़ा सा रोटेशन आएगा। और जब इसमें रोटेशन आएगा तो देखो ये जो तुम्हारे पोर बचे हैं, ये पोर है इसमें, इस पोर में जो भी पार्टिकल बड़े साइज में रहेंगे, ठीक, जो बड़े साइज के पार्टिकल रहेंगे वो आके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आने के बाद ये थोड़ा ऊपर खींचते, जब इसमें देखो ये है तो प्रेशर एक डिफरेंस, ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, तो ये ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक। जब ऊपर की तरफ खींचता है तो ये आ जाता है किसमें, आपके ये टरबाइन ब्लेड से आके टकराता है, ठीक, टरबाइन ब्लेड से आके टकराता है। तो उससे जो भी रहेगा बड़े बड़े पार्टिकल्स रहेगा उसको छोटे छोटे पार्टिकल में काट करके छोटा कर देता है, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल में कर देता है। और जब स्मॉलर पार्टिकल में कर देता है तो वो क्या चाहिए, मिक्सिंग में से छोटे पार्टिकल कर देता है। सो ये अपना वर्किंग है, ठीक है। अब उसके बाद हम अपना निकाल लेते हैं क्या, जो प्रोडक्ट है ले लेते हैं, ठीक। यूज किया जाता है इमल्सन एंड क्रीम में। एडवांटेज इसका देखो, फ्यू एमएल से लगभग 1000 लीटर तक कर सकता है, बैच ऑपरेशन है, और इसको हाँ कंटिन्यूअस ऑपरेशन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कभी कभी कंटिन्यूअस ऑपरेशन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक। ये है तो बैच ऑपरेशन। और डिसएडवांटेज इसका एक ही है, क्लॉगिंग, यानी कि देखो ये छोटे छोटे जो है कभी कभी होता है तो थोड़ा अगर आके इसमें ब्लॉकेज कर दे तो ये क्लॉग हो जाता है, थक्का जल जाता है तो फिर खराब होने लगता है, ठीक है। तो ये क्लॉगिंग इसका डिसएडवांटेज है। तो ये हो गया अपना सिल्वर्जन मिक्सर, ठीक। देखो अब हम लोगों का शुरू होता है इम्पेलर, ठीक है। इम्पेलर में तीन होते हैं, एक प्रोपेलर्स होता है, एक टरबाइन्स होता है, एक पैडल्स होता है, ठीक।
वो तीनों जो है सब ये सब लिक्विड मिक्सिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें देखो पहला क्या है, प्रोपेलर। तो ये जो इसका प्रिंसिपल है किस पे बेस्ड होता है, सियरिंग पे बेस्ड होता है, ठीक। इसका जो प्रिंसिपल है किस पे, सियरिंग पे बेस्ड होता है। और इसका कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो 3 ब्लेड होता है, जो कि 3 ब्लेड डिजाइन होता है, ठीक है। मे बी राइट एंड लेफ्ट हैंडेड डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ ब्लेड्स, ठीक है। यानी कि वो डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, राइट होगा लेफ्ट होगा। और साइज इज यूजुअली स्मॉल, यानी कि जितना छोटी साइज का रहेगा उतनी अच्छी मिक्सिंग करके देगा, ठीक है। स्पीड देख लो 8000 आरपीएम है, तो अच्छी मिक्सिंग होगा ही। और वर्किंग देखो, पहले क्या करेंगे, लिक्विड लेंगे, ठीक है। अब लिक्विड लेके फिर उसमें अपना प्रोपेलर डिप करेंगे, मोटर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद वो मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करने के बाद रिमूव प्रोपेलर आफ्टर मिक्सिंग, यानी कि रिमूव करेगा, मिक्स कर देगा। मिक्स करने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा अपना मिक्सिंग, उसे निकाल लो। निकालने के बाद अपना रिजल्ट ले लो, जो प्रोडक्ट है वो ले लो, ठीक है। यूजेज में देखो, मल्टीविटामिन इलेक्सर में, डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन में। और एडवांटेज में देखो तो हाई मिक्सिंग अच्छी खासी होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज में देखो तो हाई कास्ट भी पड़ता है इसका। और नॉट सुटेबल फॉर विस्कोसिटी ग्रेटर देन 5 पास्कल, यानी कि जिसकी 5 पास्कल विस्कोसिटी होती है उससे उससे ज़्यादा अगर किसी की हो रही है तो उसके लिए यह सुटेबल नहीं है। सो ये हो गया लिक्विड मिक्सिंग का कौन सा, प्रोपेलर। और दो और बचा, वो देखते हैं, एक टरबाइन और एक पैडल्स। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें दूसरा जो है टरबाइंस, ठीक है। अब टरबाइंस देखो सेम उसी के तरीके से है, इसमें भी देव सियरिंग पे बेस्ड होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देख लो, नंबर ऑफ ब्लेड्स इसकी रहेगी, ठीक है। अब ब्लेड टाइप कोई स्ट्रेट रहेगा, कोई डिस्क टाइप रहेगा, कोई वर्टिकल रहेगा। और डायमीटर इसका देखो तो 30 to 50% ऑफ डायमीटर जो कंटेनर, यही कंटेनर का 30 to 50% यही मतलब जगह ले लेता है, ठीक है। और वर्किंग देखा जाए तो टरबाइन रोटेट करता है कितने में, 50 to 200 आरपीएम, ओके, इन कंटेनर में। और मिक्स प्रॉपरली, यानी कि देखो ये कंटेनर है, कंटेनर में हमने सोल्यूशन ले लिया, जो भी इमल्सन है ले लिया, या जो भी हमको मिक्स करना, जो भी लिक्विड है मिक्स करना है उसको ले लिया। और ये अपना टरबाइन अंदर डाल दिया, ठीक है। अंदर डालने के बाद इसको मोटर ऑन किया और ये मिक्स करने लगा, ठीक है। मिक्स करने के बाद जब ये डोला मतलब मूव किया तो ये मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जब देखें कि मिक्स हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये निकाल के फिर अपना प्रोडक्ट ले लेंगे, मतलब लिक्विड ले लेंगे, ठीक है। यूज में देखें तो विस्कस फ्लूइड के लिए, पेस्ट के लिए, इमल्सिफिकेशन के लिए, स्लरी विद 60% सॉलिड, यानी कि ऐसा स्लरी जिसमें कि 60% सॉलिड कंटेन हो, उसके लिए भी यूज होता है, ठीक। और सेमी सॉलिड मटेरियल के लिए भी यूज होता है। और एडवांटेज देखो तो ग्रेटर शेयरिंग ऑफ फोर्स, यानी कि जो अपना प्रोपेलर था उससे ज़्यादा ग्रेटर शेयरिंग इसकी होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज में देखो तो कंटामिनेशन हो सकता है, ठीक। तो एक और बचा है पैडल्स, उसको भी देख लेते हैं। तो इक्विपमेंट में सबसे आखिरी बच्चा है पैडल्स। पैडल भी सेम उसी तरीके से है, बस यहाँ पर देखो ये शाफ्ट है और 2 ब्लेड, यहाँ पर 2 से 4 ब्लेड भी हो सकते हैं, ठीक। प्रिंसिपल उसी पे बेस्ड है, सियरिंग पे। और कंस्ट्रक्शन देख लो, हेमी स्फेरिकल या डिस्क शेप का ये अपना हो सकता है, ठीक है, ब्लेड्स। और डायमीटर जो है कि इसका 50 to 80% यही कवर कर लेता है, ठीक है। जो कंटेनर होता है, वेसल्स होता है, उसका उतना यही कवर कर लेता है एरिया, ठीक है। 2 से 4 ब्लेड हो सकते हैं इसमें। और वर्किंग देखो, वही कंटेनर में अपना लिक्विड लिया, लिक्विड लेने के बाद इसको उसमें डिप किया, डिप करने के बाद मोटर ऑन किया। मोटर ऑन करने के बाद इसको जब ऑन करते हैं तो स्पीड इसका क्या होता है, 100 आरपीएम होता है। 100 आरपीएम की जगह जब चलता है तो ये मिक्स करने लगता है। मिक्स करने के बाद इसको रिमूव करेंगे, हटा देंगे, उसके बाद अपना जो प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं, ठीक है। और यूजेस देखो, एंटी एसिड में, सस्पेंशन में, एगार में, ठीक है। और पेक्टिन में भी होता है। और एडवांटेज में देखो, ओल्टेक्स इज नॉट फॉर्म, यानी कि ओल्टेक्स इसमें फॉर्म नहीं होता है। और डिसएडवांटेज में देखो, मिक्सिंग ऑफ सस्पेंशन इज पुअर, यानी कि जो हमारा सस्पेंशन है उसकी मिक्सिंग थोड़ा पुअर करता है, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट द मिक्सिंग, पूरा मिक्सिंग के बारे में ये खत्म होता है। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।